जय माता दी दोस्तों, वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी और द्वादशी के दिन तुलसी जी का विवाह विष्णु जी के साथ कराने की प्रथा है। तुलसी विवाह में तुलसी जी के पौधे और विष्णु जी या शालिग्राम का विवाह कराया जाता है। तो आज हम आपको इस वीडियो में यही बताने जा रहे हैं कि तुलसी विवाह साल 2022 में कब करना है, 4 नवंबर को या फिर 5 नवंबर को, क्योंकि इसकी तारीख को लेकर अक्सर लोगों में कंफ्यूजन बना रहता है। साथ ही हम आपको तुलसी विवाह करने का शुभ मुहूर्त भी बताएंगे। इसके अलावा तुलसी विवाह आपको कैसे करना है, इसकी आसान विधि भी बताऊंगी। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल वर्ल्ड बेस्ट मैजिक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी 4 माह की लंबी निद्रा से जागते हैं, जिसके बाद से ही मांगलिक कार्य पुनः शुरू हो जाते हैं। इसी दिन माता तुलसी और भगवान शालिग्राम की पूजा का विधान है। भगवान शालिग्राम को भगवान विष्णु जी का ही अवतार माना गया है, इसलिए इस दिन तुलसी विवाह कराने से सभी तरह के कष्ट दूर होते हैं और दाम्पत्य जीवन सुखमय बना रहता है। दोस्तों, तुलसी विवाह को बहुत ही शुभ माना गया है। कहा जाता है कि घर में तुलसी का पौधा होना बेहद ही जरूरी होता है। जिस घर में तुलसी होती है उस घर में सदैव सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। तुलसी विवाह कराने से कन्यादान का फल प्राप्त होता है, इसीलिए तुलसी विवाह कराना अत्यंत ही आवश्यक है। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि साल 2022 में तुलसी विवाह कब किया जाएगा। दोस्तों, इस बार एकादशी तिथि की शुरुआत 3 नवंबर 2022 की शाम को 7:30 पर हो रही है और एकादशी तिथि की समाप्ति 4 नवंबर 2022 की शाम को 6:08 पर होगी। तो इस बार देवउठनी एकादशी का व्रत 4 नवंबर 2022 दिन शुक्रवार को रखा जाएगा और द्वादशी तिथि की शुरुआत 4 नवंबर 2022 की शाम को 6:08 पर होगी और द्वादशी तिथि की समाप्ति 5 नवंबर 2022 की शाम को 5:06 पर हो जाएगी। तो ऐसे में आप चाहे तो 4 नवंबर को या फिर 5 नवंबर को तुलसी विवाह का आयोजन कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत से लोग देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह करते हैं। तो यदि आप देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह करते हैं तो आप 4 नवंबर की सुबह या 4 नवंबर की शाम को तुलसी विवाह का आयोजन कर सकते हैं। लेकिन जो लोग द्वादशी के दिन तुलसी विवाह का आयोजन करते हैं तो वह तुलसी का विवाह 5 नवंबर 2022 दिन शनिवार को ही करेंगे। वैसे आप एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा के बीच किसी भी दिन तुलसी विवाह का आयोजन कर सकते हैं। दोस्तों, कुछ लोग मंदिर में जाकर या कुछ लोग घर में पंडित जी को बुलवाकर तुलसी विवाह कराते हैं। लेकिन अगर आप घर पर ही खुद तुलसी विवाह करना चाहते हैं तो आप आसान विधि से घर में तुलसी विवाह खुद कर सकते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि तुलसी जी का विवाह गोधूली बेला के समय यानी सूर्यास्त के समय करना सबसे उत्तम माना गया है। तो आप हो सके तो तुलसी जी का विवाह शाम को ही करें और अगर आप सुबह करना चाहते हैं तब भी ठीक ही रहेगा, लेकिन गोधूली बेला का समय सर्वोत्तम माना गया है। इसके अलावा आप तुलसी जी का विवाह शालिग्राम के साथ करें और यदि आपके घर में शालिग्राम की मूर्ति नहीं है तो आप फिर लड्डू गोपाल के साथ भी तुलसी जी का विवाह करा सकते हैं। और यदि आपके घर में लड्डू गोपाल भी नहीं है तो फिर आप कृष्ण जी के साथ या फिर विष्णु जी की कोई भी मूर्ति या फोटो के साथ भी तुलसी जी का विवाह करा सकते हैं। बस आपको ध्यान में रखना है कि कृष्ण जी या विष्णु जी की मूर्ति या फोटो जोड़े के साथ ना हो, यानी विष्णु जी के साथ लक्ष्मी जी ना हो या कृष्ण जी के साथ राधा माता ना हो। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। आपको ऐसी मूर्ति या फोटो का चुनाव करना है जिसमें विष्णु जी या कृष्ण जी अकेले ही हों
और उन्हीं के साथ आप तुलसी जी का विवाह कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तुलसी विवाह करने के लिए आप सारा परिवार इस तरह तैयार हो जाएं जैसे कि कोई विवाह का समारोह हो रहा हो। आप तुलसी जी का पौधा किसी गमले में लगा लें और उस गमले को साफ सुथरा करके पूजा स्थल पर, आंगन या छत पर या फिर बालकनी में बीच में रख दें। बस ध्यान रखें कि तुलसी जी के गमले को लकड़ी की चौकी पर ही रखें। डायरेक्ट आप जमीन पर तुलसी जी का गमला न रखें। और फिर तुलसी जी के गमले के पास सुंदर सी रंगोली भी जरूर बना लें और आटे से चौक पूर लें। फिर उसके ऊपर चौकी रख दें। अब इसके बाद आप गन्ने से तुलसी जी और सालिग्राम के विवाह का मंडप भी सजाएं। अब आप दूसरी चौकी में सालिग्राम या भगवान विष्णु जी की मूर्ति या फोटो स्थापित कर दें। आप चौकी पर स्वास्तिक का चिन्ह बना लें। बस ध्यान रखें कि तुलसी जी को सालिग्राम के दाईं ओर स्थापित करें। अब आप सालिग्राम की चौकी पर अष्टदल कमल बनाएं और उस पर कलश की स्थापना भी करें। सर्वप्रथम कलश पर स्वास्तिक का चिन्ह बना लें और उसके मुख पर मौली बांध लें। अब आम के पल्लव रखकर उसके ऊपर लाल कपड़े में लपेटकर नारियल स्थापित कर दें। इसके बाद आप तुलसी जी के आगे एक शुद्ध घी का दीपक जला लें, क्योंकि अग्नि को साक्षी मानकर ही तुलसी विवाह कराया जाता है। इसके बाद आप गंगा जल में फूल को डुबोकर ओम तुलसाय नमः मंत्र बोलते हुए गंगा जल का छिड़काव तुलसी जी के ऊपर करें। इसके बाद उसी फूल से गंगा जल से ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र बोलते हुए गंगा जल सालिग्राम पर भी छिड़कें। इसके बाद तुलसी जी को रोली और सालिग्राम जी को चंदन का तिलक करें। इसके बाद दूध में हल्दी डालकर तुलसी जी और सालिग्राम को लगाएं। अब आप सालिग्राम पर तुलसी की मंजरी चढ़ाएं। इसके बाद तुलसी जी को चुनरी अर्पित करें, उन्हें लाल चूड़ी पहनाएं और सुहाग की सभी सामान चढ़ाएं, उनका पूरा श्रृंगार करें। इसके बाद सालिग्राम जी को पंचामृत से स्नान कराएं। फिर गंगा जल और शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद उन्हें पीला वस्त्र पहनाकर चौकी पर विराजित कर दें। इसके बाद कलश पूजन करें और गौरी गणेश की भी स्थापना कर उनका भी पूजन करें। इसके बाद तुलसी और सालिग्राम जी को फूल माला चढ़ाएं। इसके बाद तुलसी जी और सालिग्राम जी का गठबंधन करें। इस गठबंधन में सुपारी, फूल, चावल और कुछ पैसे भी रखें। इसके बाद घर के किसी पुरुष को सालिग्राम जी को हाथ में उठाकर तुलसी जी की 7 बार परिक्रमा करनी चाहिए। ये 7 परिक्रमा 7 फेरे हैं। इसके बाद तुलसी जी को सालिग्राम के बाईं ओर स्थापित कर दें। अब आप भगवान जी को भोग अर्पित करें। खीर, पूरी, हलवा जो भी आपने घर में बनाया है उसका भोग माँ तुलसी और सालिग्राम जी को लगाएं। इसके बाद कपूर और धूप जलाएं। अब आप विष्णु जी और माता तुलसी जी की आरती करें। इसके बाद आपका तुलसी विवाह पूर्ण हो जाएगा। अब आप सभी लोगों में प्रसाद का वितरण करें और फिर अगले दिन सुबह फिर से सालिग्राम और तुलसी जी की पूजा करें। फिर तुलसी जी का पौधा सभी सामान किसी मंदिर में दान कर दें। दोस्तों, जिस तरह से कन्या की शादी के बाद उसकी विदाई जरूरी है, उसी प्रकार तुलसी विवाह के बाद तुलसी जी को दान करना भी जरूरी माना गया है। आप उनके साथ कोछा भी मंदिर जरूर भेजें, जिसमें चावल, हल्दी, कुछ पैसे आदि रखें। इस तरह से आप आसान विधि से घर पर तुलसी विवाह संपन्न कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।